हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। मैं हूं आपका अपना दोस्त जिशान अनवर। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है और अच्छा खासा गिरावट भी आ चुका है। रिवर्सल के कई पॉइंट्स भी यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टैक्समैको रेलवेज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का, जिसको शॉर्ट में हम लोग टेक्स रेल भी बोलते हैं। टेक्स रेल ने रेलवे स्टॉक ने जब रैली पकड़ा था तो टेक्स रेल, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये सारे सारों ने अच्छा मूवमेंट दिया था और अब ये अपनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर चुके हैं और फिर से एक मौका इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अभी इसमें कैसे कैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसका टारगेट और स्टॉप लॉस निकालते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ब्रॉड लेवल पर, मेजर लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को ढूंढ लेते हैं, जो कि हिस्टोरिकल चार्ट में हमको मदद भी करेगा। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट ने जब रैली की थी ना, तो यहाँ से देखिए रैली हुआ है। ठीक है, ये रैली है और रैली के बाद यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बना था शुरू में। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त इसने बनाया होगा। तो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये जो ऑल टाइम हाई, जो उस वक्त का अपना ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक हाई हमको यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। जब ये रेजिस्टेंस टूटा है तो एक हाई यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एक हाई हम, एक लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अभी इस लाइन को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी ये नॉर्मल लाइन समझ लीजिए इसको। पहले दोनों लाइन को हम वेरीफाई करेंगे कि ये लाइन जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन डाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन डाला है, ये कितना परफेक्ट लाइन है या ये लाइन परफेक्ट नहीं है। सो ताकि हम लोग भविष्य के बारे में, आगे के बारे में इसका एंट्री लेने से पहले समझ सकते हैं। ठीक, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग यहाँ रख रहे हैं अभी एडजस्ट करते हुए। ठीक, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो लाइन रेजिस्टेंस बनता है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाए तो फिर वही लाइन सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं तो सपोर्ट हमको मिल रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया है, लेकिन उसके बाद हमको सपोर्ट मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है। यानी हिस्टोरिकली ये लाइन जो है ना, वो बहुत ही कारगर है और काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन, ये वाला लाइन जो है वो मेरा एक मेजर सपोर्ट लाइन है, क्योंकि प्राइस अभी इस लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लाइन है। अगर भविष्य में भी कभी टेक्स रेल नीचे की तरफ आता है तो ये लाइन मेरे लिए एक बड़ा हर्डल होगा। यहाँ पर बायर्स काफी तक मौजूद है। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग इसके ऊपर के लाइन को एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको मिला है और ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब इसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, इसी लाइन के ऊपर एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ना मिलकर के एक ब्रेकडाउन आया है और ये ब्रेकडाउन भी बिल्कुल सक्सेसफुल है। यानी ये लाइन भी एक सक्सेसफुल लाइन है, यहाँ पर भी कोई तरह का फॉल्स काम नहीं हुआ। और अगर हम इसको फर्दर चेक कर रहे हैं सिर्फ इसी लाइन को, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है तो एक रेजिस्टेंस फिर से काम किया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया है। और अब चूंकि हम यहाँ पर मार्केट के अंदर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि अभी जो मेरा प्राइस चल रहा है वो इसी लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ये लाइन भी मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ना। प्राइस मेरा भी इसी लाइन में चल रहा है, हिस्टोरिकली हम लोग देख रहे हैं और हमको ये बात पता चल रहा है कि जिस तरीके से नीचे वाला लाइन एक इम्पोर्टेंट जोन था, ये लाइन भी एक इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है और हिस्टोरिकली ये प्रूव हो रहा है। तो दो चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई कि ये लाइन के ऊपर ही हमको कहीं ना कहीं बाई करने की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है कि ये लाइन जैसे 229 रुपया और 17 पैसा के ऊपर है, बिल्कुल भी एग्जैक्ट यही सप्लाई जोन या बाई जोन, डिमांड जोन नहीं हो सकता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन थोड़ा सा रेंज में होता है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सारे रेजिस्टेंस का सॉलिड बॉडी और साथ में उसका शैडो बॉडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके शैडो बॉडी को बिल्कुल ऊपर किया है
और ये सब जिन्होंने रेजिस्टेंस किया है, यहाँ पर हम एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइन। तो ये जो एक रेंज बन रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए सॉलिड बॉडी है, हमने इसको लेके चले हैं, और यहाँ पर भी सॉलिड बॉडी को लेके चले हैं। यहाँ पर जो हिट किया है वो एक, यहाँ जो हिट कर रहा है वो शैडो बॉडी हिट कर रहा है, उसको हम लोगों ने लेके चले हैं, और अब हम लोग वापस अपने प्राइस रेंज पर आ गए हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे देते हैं कि हमारे सामने एक छोटा सा यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा है, लेकिन ये सपोर्ट बन भी रहा है, ये भी ठीक सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्ट किया है, तो ये सपोर्ट भी ठीक है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। एंट्री पॉइंट हमको यहाँ से मिल रहा है, ये जो दोनों सॉलिड लाइन है हमारे सामने रेजिस्टेंस के, मेरा एंट्री पॉइंट इसके रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। लेकिन आज के कैंडल को देखिए, आज का जो ये कैंडल बना है इसके अंदर विक ज्यादा है, दिख रहा है, विक ज्यादा है, यानी यहाँ पर इसने लॉन्ग रिकवरी किया है। तो जब कभी भी लॉन्ग रिकवरी या शॉर्ट रिकवरी होगा तो हम इस कैंडल को ब्रेक करेंगे फर्दर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। तो अभी ये 1 आवर का, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पर है, तो हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लाते हैं। ठीक, तो ये हमारे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरा लाइन है ये इसके ऊपर बंद नहीं हुआ है, तो ये इसके नीचे ही बंद हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बाइंग कम हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है और बाइंग कम हो रही है। ये 9:15 का है, यहाँ पर बायर्स आए हैं, यहाँ पर फिर सप्लाई आनी शुरू हो गई है। तो इस कंडीशन में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके अंदर एंट्री लेने में। कितना का वेट कर सकते हैं हमको ये देखना है कि एटलीस्ट ये वाला हिस्सा जो है ना वो क्रॉस कर जाए। कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा क्रॉस कर जाए। ठीक है, जहां से सप्लाई आनी शुरू हुई है। ये हिस्सा आपका आता है 233 रुपया 96 पैसा पर, यानी मोटा मोटी हम मान के चले तो 234 रुपया पर। ठीक है, तो 234 का लेवल मेरे लिए बाइंग का लेवल होगा। ठीक है, तो मेरे पास एंट्री लेवल जो बन रही है यहाँ पर से, वो एंट्री लेवल बनता है कितना पर? 234 पर। क्या हो गया वो? एंट्री लेवल 234। ठीक है, ये इसको ध्यान में रख लीजिए। मेरा जो एंट्री लेवल बन रहा है वो 234, यानी कि अभी जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास है, और हमको रेजिस्टेंस के ऊपर जाना है, क्योंकि 2 दिन पहले अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर था, नीचे आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है। तो यानी यहाँ पर बायर और सेलर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जब आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं, हमको किसी के लड़ाई झगड़े में साथ नहीं देना है, बीच में घुसना भी नहीं है ना, क्योंकि मार उड़ देगा कोई मुक्का वुक्का तो लग उग जाएगा, तो ना ट्रेड कर पाएंगे और ना पैसा को कैश रख पाएंगे। इस कंडीशन के लिए हमको इनके लड़ाई खत्म हो जाने दीजिए, और 234 के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। अब ये है कि टारगेट क्या लेके चलेंगे। टारगेट के लिए देखा जाए तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनता है। एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है इस तरफ। तो मेरा जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 250 का। ठीक है, स्विंग के लिए फर्स्ट टारगेट जो बनेगा, अरे ऐसे का है भाई, हाँ फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 250 का। ठीक है, अब जब 250 का एक टारगेट बना लिया, अगला टारगेट हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास रखेंगे। तो ये है मेरा ऑल टाइम हाई का आसपास, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार जो है ना वो शैडो बना है, तो शैडो वाले का हिस्सा को छोड़ करके हम लोग मेन बॉडी का हिस्सा रखेंगे, क्योंकि टारगेट भी बड़ा होते चला जा रहा है। तो तीसरा टारगेट जो बन रहा है, सॉरी दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 280 का। तो ये 2 टारगेट है। ठीक, अगर हम 234 पर एंट्री लेते हैं और 200 इस टारगेट तक पहुंचते हैं तो ये 20% का अपसाइड है। ठीक है, तो 20% का अपसाइड स्विंग ट्रेड के लिए एक बढ़िया अपसाइड है, तो हम इसको 20% के अपसाइड के लिए रखते हैं। अब यह है कि नीचे की तरफ हमको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये जो मेरा सपोर्ट लाइन है, इसको हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये इसने अभी तकरीबन 18.60% का डाउन जाएगा, तो इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। 20% के प्रॉफिट के लिए हम इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस तो नहीं लगेगा मेरा, हम उसको बारे में अभी बताते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि एक सप्लाई यहां से आया है, एक सप्लाई यहां से आया है, डिमांड इस कैंडल ने बनाया है। ठीक,
तो इस कैंडल ने डिमांड क्रिएट किया था, और इससे पहले कुछ कुछ कैंडल में थोड़ा थोड़ा डिमांड था, लेकिन बड़ा डिमांड इस कैंडल में सब आया था। इस कैंडल के अंदर से सप्लाई आई है, इस कैंडल के अंदर से सप्लाई आई है, यहाँ से फिर से डिमांड आया है। तो ये इस कैंडल ने जो भी डिमांड बनाया है वो डिमांड अभी खत्म पूरी तरीके से सप्लाई में चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही स्टॉप लॉस रहेगा, इसी का लो। क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा डिमांड क्रिएट किया गया था वो सारा का सारा सप्लाई हो गया, और जब सप्लाई हो गया तो हमको निकल जाना है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क को ध्यान में देते हुए हम क्या करेंगे कि इससे पहले वाला जो जो लाल कैंडल है ना, उसका नीचे वाला हिस्सा हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हम 219 का ही लगाएंगे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, है ना। कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगेगा हम देखा जाए तो 234 से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो तकरीबन 6% का स्टॉप लॉस है, और 20% का टारगेट है। अब क्या करेंगे, टारगेट करने के लिए जैसे ही हम एक यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी फर्स्ट टारगेट के पास पहुंचेंगे, तो हम कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ पर निकाल देंगे, और उसके बाद बाकी के लिए हम ऊपर का टारगेट रखेंगे। दैट इज इट। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो हम यहाँ पे वैसे लिख देते हैं स्टॉप लॉस SL 219, ठीक है। तो ये है आज का रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।